अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक नॉन मेजरेबल सेट जो था उसको कंस्ट्रक्ट किया था। इसके अलावा हमने प्रूव किया था कि अगर उस सेट पी जो कि नॉन मेजरेबल आपने कंस्ट्रक्ट किया था उसके अंदर कोई मेजरेबल सबसेट ई होगा तो उसका मैयर जो है वो ज़ीरो होगा। तो आज हम उससे नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं। सो दिस वाज योर थ्योरम 5.5 if E is measurable and E is contained in P, that was your non-measurable set, then measure of E is equal to 0। तो सेम आपके पास इसका प्रोसीजर था, आपने शायद में याद आ रहा है कि हमने इसको प्रीवियस लेक्चर में साथ ही डिस्कस कर लिया था। रैशनल्स हैं आपके पास, आपने उनको एन्यूमरेट किया है, जो भी आपके पास रैशनल्स हैं इस सेट जो था ए 0 से लेकर 1 ओपन तक, और फिर आपने इस पी को ट्रांसलेशंस दी थी और फिर आपने प्रूव किया था कि ये जो ट्रांसलेशंस हैं इनका यूनियन जो है वो ए के इक्वल है। एंड फॉर आई डिफरेंट फ्रॉम जे, डिफरेंट जो आपके पास ये ट्रांसलेशंस हैं इनका इंटरसेक्शन जो था दैट वाज एम्प्टी। डिफरेंट जो है आपके पास ये ट्रांसलेशंस वो डिसजॉइंट है। तो दिस वाज इक्वल टू 5। तो आपके पास ये ट्रांसलेशन थी पी आई जो था दैट वाज ट्रांसलेशन मॉड्यूल 1 ऑफ पी बाय द रैशनल आर आई। सिमिलरली आपने ई आई से भी ट्रांसलेशंस बना ली इस ई की बाय द रैशनल्स आर आईज मॉडुलो 1। तो ये आपके पास क्योंकि ई कंटेंट इन पी है जैसा कि, तो फिर ट्रांसलेशंस जो है वो भी आपके पास इन ट्रांसलेशंस के अंदर कंटेंट होंगी। और ये सारे जो हैं पेयर वाइज डिसजॉइंट हैं जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है। तो ई आईज आर ऑल्सो पेयर वाइज डिसजॉइंट, इनका यूनियन जो है वो सुपर सेट्स के यूनियंस के अंदर होगा जो कि ए आ जाता है आपके पास। और मैयर जो है लिबैग मैयर वो ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है, आपने इसको प्रूव किया था। और फिर मैयर ऑफ यूनियन ऑफ ई आईज जो है वो अगर आप सिग्मा एडिटिविटी लगाएंगे दैट विल सम ऑफ द मैयर्स ऑफ ई आईज, और फिर आपके पास ये जो सम्स ऑफ मैयर्स ऑफ ई में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज ट्रांसलेशन इनवेरिएंस है आपके पास। इस चीज़ को यहाँ पे लगा दिया और ये सारे जो सम्स ऑफ मैयर्स हैं दे आर लेस देन इक्वल टू मैयर ऑफ ए। ओके जी, नाउ आपके पास सूरत हाल ये है कि ई जो है वो मेजरेबल सेट है, तो उसके लिए हो सकता है कि उसका मैयर ग्रेटर देन 0 हो। तो यहाँ पे जब आप ग्रेटर देन 0 नंबर को ऐड करते हैं फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो देयर विल बी सम नंबर इन समथिंग लाइक इन्फिनिटी। तो ये आपके पास एक इन्फिनिटी आ जाएगी और आपके पास ये सम जो है उसके इक्वल हो गया, और इस तरफ आपके पास लेस देन इक्वल टू मैयर ऑफ ए, क्योंकि सारा कुछ जो है सेट ए के अंदर हो रहा है तो उसका मैयर जो है वो 1 है विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो उसके बाद सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि अगर ये सेट मैयरेबल है तो उसका मैयर ग्रेटर देन 0 तो हो नहीं सकता। सो ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट मैयर ऑफ ई इज इक्वल टू 0 बिकॉज मैयर इज ऑलवेज 0 और ग्रेटर की पॉसिबिलिटी आपने जो है वो उसको ख़त्म कर दिया, तो 0 वाली जो है वो बच गई। ओके, नेक्स्ट थ्योरम है आपका 5.6। इसमें गिवन ये है कि अगर आपके पास म्यू जो है इज अ ट्रांसलेशन इन वेरिएंट मैयर डिफाइंड ऑन अ सिग्मा अलजेब्रा व्हिच कंटेन्स पी वही आपका नॉन मेजरेबल सेट जो आपने कंस्ट्रक्ट किया था, अगर आपके पास उसके ऊपर कोई म्यू इस तरह से डिफाइन कर दिया जाए व्हिच इज़ ट्रांसलेशन इन वेरिएंट, तो फिर आपके पास पॉसिबिलिटीज़ जो हैं म्यू के लिए वो ये है कि म्यू ऑफ 0 1 इज़ आइदर 0 और इन्फिनिटी। तो ये आपके पास बिल्कुल प्रीवियस जो थ्योरम आपने प्रूव किया था जिसमें पी को नॉन मेजरेबल आपने प्रूव किया था, उन्हीं लाइंस के ऊपर आपने सारा कुछ करना है एम की बजाय म्यू के लिए। और इन द एंड यू विल गेट म्यू ऑफ 0 1 इज इक्वल टू समेशन 1 टू इन्फिनिटी म्यू ऑफ पी, वही इनक्वालिटी जो आपके पास एम के लिए थी कि एम ऑफ 0 1 जो है इज लेस देन इक्वल टू समेशन 1 टू इन्फिनिटी मैयर ऑफ पी एम ऑफ पी। तो वो अब म्यू के लिखी जाएगी। वहाँ पे जैसे हमने 2 केसेस डिस्कस किए थे कि या तो आपके पास जो है वो मैयर ऑफ पी जो है वो 0 है, तो अगर मैं आपके पास मैयर ऑफ म्यू ऑफ पी जो है वो 0 होगा तो फिर आपके पास म्यू ऑफ 0 1 भी 0 होना चाहिए, जिसको वहाँ पे आपने टू द कॉन्ट्रेरी ले लिया था क्योंकि लुबैग मैयर ऑफ 0 1 जो है वो 1 होता है, वो 0 नहीं होता। लेकिन यहाँ पे अब आप कहेंगे कि पॉसिबिलिटी फिर ये है कि म्यू ऑफ 0 1 इज़ 0। अच्छा, दूसरी सूरत में अगर आपके पास म्यू ऑफ पी इज़ ग्रेटर देन 0 है तो फिर आपके पास म्यू ऑफ 0 1 विल बी लेस देन इक्वल टू समेशन ऑफ
जो है आपके पास मेजर ऑफ पी 1 टू इन्फिनिटी, तो आपके पास इन्फिनिटी आ जाता है आपके पास। तो इस तरह से आपके पास आपने प्रीवियस रिजल्ट जो है उसको यूज़ करते हुए इसको प्रूव कर लेना है कि मेजर ऑफ जो है आपके पास 0 1 म्यू म्यू की फॉर्म में, जो कि एक नया है, वो आइदर 0 है और आपके पास जो है वो इन्फिनिटी है। ठीक है जी, तो इसको आप देख लीजिएगा। इक्वालिटी वाला रिजल्ट था वहाँ पे, मैं लेस देन इक्वल शायद कह गया हूँ कि म्यू सॉरी एम ऑफ मेजर ऑफ दिस सेट लिबैग मेजर ऑफ क्लोज इंटरवल 0 और 1 वाली साइड से ओपन इज इक्वल टू समेशन आई फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी और लिबैग मेजर ऑफ पी। उसको आपने एम को म्यू के साथ लेके करना है और एंड पे आपके पास वही दो केसेस बन जाएंगे, आइदर म्यू ऑफ पी 0 और ग्रेटर देन 0। म्यू ऑफ पी 0 होगा तो म्यू ऑफ 0 1 0 आ जाएगा, म्यू ऑफ पी ग्रेटर देन 0 होगा तो म्यू ऑफ 0 1 जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आपने उन्हीं लाइन पे करना। नेक्स्ट जो है थ्योरम 5.7, आपके पास लेट ए बी एली बैक मेजरेबल सेट विद मेजर ऑफ ए इज ग्रेटर देन 0। अगर ऐसी सूरत में आपके पास ग्रेटर देन 0 मेजर वाला कोई लिबैग मेजरेबल सेट है तो उसके अंदर एक ऐसा सेट ई होगा विच इज़ नॉट लिबैग मेजरेबल। तो हर वो सेट जो कि मेजरेबल लिबैग मेजरेबल है और उसका मेजर ग्रेटर देन 0 है, तो उसके अंदर हमेशा आपको एक नॉन लिबैग मेजरेबल सेट मिलेगा। ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद भी रखना है और इसको प्रूव करते हैं जी। आप ए जो है उसको ऐसे लिखते हैं कि दिस इज़ द यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल नेगेटिव एन टू एन। ठीक है जी, आप इस इंटरवल को जो है एनलार्ज करते जाते हैं, ए के इंटरसेक्शन लेते जाते हैं और जो आता है उनके यूनियंस लेते जाते हैं। अब आपके पास मेजर ऑफ ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो आपके पास एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट आ जाएगा कि जब आप ए के साथ इसका इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल कर लेंगे तो दिस इंटरसेक्शन विल हैव मेजर ग्रेटर देन 0। आप इस सेट को जिसका मेजर ग्रेटर देन 0 आ गया है इसको नाम दे देते हैं b का, एंड फॉर एनी x फ्रॉम द b आप एक सेट डिफाइन करते हैं bx। bx क्या है जी? b के ही उन एलिमेंट्स का सेट है y's का जिनका x के साथ डिफरेंस जो है वो रैशनल है। तो इस तरह से आप सारे x के अगेंस्ट आप ये वाला सेट बनाते जाते हैं bx का, और इस तरह से जब आपके पास सारे x के अगेंस्ट ये सेट्स बन जाएंगे तो इनका यूनियन जो है वो ज़ाहिर इक्वल टू बी होगा। इसमें कोई x रहेगा नहीं और कोई एक्स्ट्रा भी नहीं आएगा, बिकॉज दीज वाइज आर फ्रॉम बी और फॉर एनी x फ्रॉम बी यू विल राइट द सेट बी एक्स। तो बी एक्स जो है इनका यूनियन जो है वो सेट बी के इक्वल आ जाएगा, ना उससे छोटा ना उससे बड़ा। नेक्स्ट जो है आप ये प्रूव करेंगे कि ये दो सेट्स जो हैं अगर उनको बनाने वाले जो एलिमेंट्स हैं x1 और x2 उनका डिफरेंस रैशनल हो तो वो सेट्स इक्वल होंगे। ओके जी, फॉर x1 x2 बिलोंगिंग टू b bx1 इज इक्वल टू bx2 इफ x1 डिफरेंस x2 इज रैशनल। ठीक है जी, इसको प्रूव करते हैं। बोथ इंक्लूजन्स आप प्रूव करेंगे कि bx1 इज अ सबसेट ऑफ bx2 एंड कन्वर्सली। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट a बिलोंग्स टू bx1। अगर इसका है तो डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन ये थी कि अगर यहाँ पे x1 करेंगे तो a विल बिलोंग टू b इफ दिस डिफरेंस इज रैशनल। तो आपके पास ax1 जो है एक रैशनल नंबर आ गया। अब आपके पास ये भी गिवन है कि x1 माइनस x2 भी रैशनल है, तो ये डिफरेंस अगर लेते हैं a का x2 के साथ तो ये इन दो नंबर्स का सम है जो कि दोनों रैशनल है। ये वाला नंबर भी रैशनल है, a माइनस x1 भी रैशनल है। तो इस तरह से आपके पास a माइनस x2 रैशनल आ गया। इट मीन्स दैट a बिलोंग्स टू द सेट bx2। तो आपका bx1 सबसेट हो गया bx2 का। ऐसे ही आप प्रूव कर सकते हैं कि bx1 जो है bx2 जो है वो सबसेट हो गया है bx1 का। ठीक है जी, तो इस तरह से दोनों सेट्स जो हैं वो इक्वल आ गए। फर्दर आप ये प्रूव करेंगे कि अगर आपके पास दो सेट्स ऐसे हैं जो डिफरेंट नंबर से बने हुए हैं तो उनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी होगा। ठीक है जी, let's assume to the contrary that intersection is not empty, then there is an element a which belongs to the intersection and these are different from different elements। ठीक है, bx1 और bx2 डिफरेंट एलिमेंट से बनाए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद a ऐसा है जो इन दोनों को बिलोंग करता है, तो उन दोनों के साथ उसका डिफरेंस जो है वो रैशनल आ गया। अगर आप x1 और x2 का डिफरेंस लेते हैं तो वो इन दो डिफरेंसेस जो हैं उनके सम के इक्वल आ जाएगा। x1 माइनस a प्लस
विच इज़ रैशनल, दो रैशनल्स हैं उनका सम जो है वो भी रैशनल हो गया, ठीक है जी। एंड सो bx1 और bx2 जो है वो एक ही हो जाएंगे, मींस x1 इज इक्वल टू x2 है, मींस एक ही सेट के अंदर दोनों आ गए, कंट्राडिक्शन। अच्छा, इस तरह से आपके पास ये जो सेट्स बना रहे हैं आप बी एक्स की फॉर्म में, ये डिसजॉइंट भी हैं और इनका यूनियन जो है वो आपका बी भी आता है। तो इस तरह से ही आपके पास बी जो है वो इन डिसजॉइंट सेट्स के यूनियन के तौर पे आ गया। अब आप एक्जिम ऑफ चॉइस से एक सबसेट लिखते हैं बी का, विच इज़ ई, जो कि हर उस क्लास, हर सेट बी एक्स से एक एलिमेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है इसको कंटेन करेगा। तो दिस इज द सेट ई विच कंटेन्स एग्जैक्टली वन पॉइंट फ्रॉम ईच ऑफ द डिस्टिंक्ट सेट्स बी एक्स। अब यही वो सेट है बी एक्स जो आपको रिक्वायर्ड है। आप प्रूव करेंगे कि दिस सेट इज़ नॉट मेजरेबल, लिबैग मेजरेबल। ओके जी, अब क्या करते हैं, आप रैशनल्स जो है इस क्लोज इंटरवल के अंदर उनकी नंबरिंग करते हैं आर आईज के साथ, और आप अपने ई को ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेशन ऑफ E by Ri is equal to Ei. अब if I is different from J, then two rationals Ri and Rj are different. Now for x from the intersection of Ei intersection Ej, अगर आपके पास intersection में x पड़ा होगा तो x will be equal to some element of E plus Ri, and यहाँ पे होने की वजह से some element of E plus Rj, क्योंकि ई जे में भी है। तो इस तरह से x की दो रिप्रेजेंटेशन आ गई। x को यूँ भी लिख सकते हैं क्योंकि E1 में पड़ा है, यूँ भी लिख सकते हैं क्योंकि E2 में पड़ा है, बिकॉज x1 x2 वेयर x1 एंड x2 आर फ्रॉम E। ओके जी, सिंस आर आई इज़ डिफरेंट फ्रॉम आर जे, तो ये दो नंबर डिफरेंट हैं तो इक्वल नंबर ऐड करेंगे, सॉरी आर आई प्लस आर जे जो है डिफरेंट है, तो अगर इनमें ये इक्वल नंबर ऐड करेंगे तो ये फिर भी डिफरेंट रहेंगे। तो इक्वलिटी लाने के लिए जो इनमें ऐड कर रहे हैं x1 x2, दे मस्ट बी डिफरेंट टू, उनको भी डिफरेंट करेंगे किसी तरह से तो इक्वलिटी ला सकेंगे। तो इससे ही आपके पास आ गया कि x1 और x2 आर इन डिफरेंट क्लासेस। तो इसका मतलब क्या हो गया जी, इनका डिफरेंस रैशनल नहीं है बल्कि इरेशनल है। तो यहाँ से आपके पास अगर आप देखें तो x1 माइनस x2, अगर यहाँ पे आप देखते हैं x1 माइनस x2 इज इक्वल टू आर जे माइनस आर आई, रैशनल्स का डिफरेंस रैशनल है, इस साइड वाले को इरेशनल प्रूव कर दिया है, विच इज़ अ कंट्राडिक्शन। और ये सारी कंट्राडिक्शन जो है क्यों हुई, क्योंकि आपने x इस इंटरसेक्शन में से लिया था, तो इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी होगा व्हेन i इज़ डिफरेंट फ्रॉम j। तो इस तरह से ये जो आपकी क्लासेस आपने बना दी हैं ई आईज जो ट्रांसलेशंस हैं, दे आर डिस्जॉइंट। ओके, फर्दर आप अगर यूनियन लेते हैं इन क्लासेस का तो आपके पास दैट विल बी कंटेन्ड इन द क्लोज इंटरवल -3n नॉट टू 3n नॉट। रीज़न क्या है, रीज़न इसमें ये है कि आपका ई इस सेट के अंदर कंटेन्ड है क्लोज इंटरवल के अंदर, और जो ट्रांसलेशन हुई है वो 2n नॉट से हुई है, या तो राइट या लेफ़्ट। तो ट्रांसलेशन के बाद सेट जो है वो इस जो है आपके पास डोमेन के अंदर रहेगा, इससे बाहर नहीं निकल सकता, इससे आगे नहीं जा सकता, क्योंकि वैसे वो n नॉट तक बाउंड था, ई ट्रांसलेशन जो है उसकी बाउंड जो है वो 2n नॉट, तो ये 3n नॉट से आगे नहीं जा सकता, ऐसे ये -3n नॉट से पीछे नहीं आ सकता। ओके जी, दिस वाज द रीज़न। नाउ इफ x इज़ फ्रॉम b देन x इज़ इन सम क्लास b। तो अब आपके पास अगर आपके पास कोई एलिमेंट लेते हैं b का, तो वो किसी न किसी क्लास जो कि आपने ये बनाई हुई है bx, जिनको आपने नाम दिया था। नाउ इफ x फ्रॉम बिलोंग्स टू b देन इट बिलोंग्स टू सम क्लास, जो भी इसका नाम आपने यहाँ पे नीचे मुझे नज़र नहीं आ रहा, मिसप्रिंट है, आप लोगों की बुक में शायद लिखा हो, तो इट विल बी सम इन सम क्लास। तो इस तरह की किसी क्लास में होगा बाय डेफिनेशन ऑफ ई। अब आपके पास ये जो ई है जो आपने हर क्लास में से एक मेंबर ले के डाला है, तो इसका मतलब है कि ई के अंदर भी एक ऐसा एलिमेंट होगा आपके पास जो उस क्लास में से आया होगा, ठीक है। तो उस क्लास में से जो आए हुए मेंबर का नाम आपने ई रख दिया है कि ई जो है उसी क्लास में से आया होगा जिसमें आपका x पड़ा हुआ होगा। x किसी क्लास bx में होगा, उसका भी रिप्रेजेंटेटिव है e, जो कि बाय चॉइस फंक्शन आपने e में से उठाया होगा। ये दोनों एक ही क्लास में होने की वजह से उनका डिफरेंस जो है वो रैशनल होगा, ठीक है जी। e मस्ट बी इन e
फॉर सम जे, आई थिंक दिस इज ई जे, ट्रांसलेशन ऑफ ईज, ठीक है जी। तो ई मस्ट बी इन सम क्लास ई जे फॉर सम जे, और आर जे जो है एक रैशनल नंबर होगा, और उस रैशनल नंबर जो है आपने ऊपर ही मेंशन कर दिया था, दे आर फ्रॉम -2n to 2n, और x जो है इट कैन बी रिटन एज e प्लस आर जे एंड बिलोंग्स टू e प्लस आर जे विच वॉज ई जे। ओके जी, हैंस आपका हर एलिमेंट जो है वो इन क्लासेस जो आपने ट्रांसलेशन के बाद बनाई हैं ये वाली, इसका मेंबर होगा। तो इस तरह से आपका सेट जो बी है वो इन ट्रांसलेशंस के यूनियन के इक्वल आ गया। ओके, नाउ इफ़ ई इज़ अ मेजरेबल सेट, तो उसकी ट्रांसलेशन जो है वो भी मेजरेबल होगी ट्रांसलेशन इनवेरिएंस की वजह से मेजर की, और ट्रांसलेशन की मेजर भी वही होगी लिबैग मेजर जो सेट ई की होगी। ओके जी, अब आपके पास मेजर ऑफ बी जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, हमने बी बनाया ही इस तरह से था। अगर आप जाके उसकी कंस्ट्रक्शन चेक करें तो आपके पास वो कंडीशन ही वही थी कि व्हेन ए इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल नेगेटिव एन नॉट टू एन नॉट हैज़ लिबैग मेजर ग्रेटर देन ज़ीरो, तो उस सेट को आपने बी का नाम दिया था। तो मेजर ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। बी जो है दिस इज़ सबसेट ऑफ दिस, मोनोटोनिसिटी लग गई, इसके बाद सिग्मा एडिटिविटी लग गई, और फिर ट्रांसलेशन इनवेरिएंस लग जाएगा। मेजर ऑफ ई आईज इज इक्वल टू मेजर ऑफ ई। तो यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, ये 2 दफ़ा हो गया है, और उसमें ई आई ही लिखा हुआ है, हालांकि यहाँ पे ई होगा, और ये सारा कुछ जो है ये इसी के अंदर है, इससे बाहर नहीं हो सकता ये जो सारा कुछ है। तो इस तरह से इसका मेजर क्या है जी, आपके पास इसका मेजर जो है वो है 6n, इंटरवल की लेंथ 3n नॉट माइनस 3n नॉट माइनस -3n नॉट, तो आपके पास 6n नॉट। तो ये सारा कुछ आपके पास आ गया, ठीक है जी। अब आपने प्रूव जो ई जो है इसको नॉन मेजरेबल प्रूव करना है। तो अगर वो मेजरेबल है तो या तो उसका मेजर 0 है या ग्रेटर देन 0 है। अगर उसका मेजर 0 है तो यहाँ पे मेजर ऑफ ई फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 0 0 0 0 0 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0 इज़ लेस देन मेजर ऑफ बी इज़ लेस देन इक्वल टू 0, पॉसिबल नहीं है, मेजर ऑफ बी 0 आ जाएगा विच इज़ नॉट पॉसिबल। दूसरी सूरत क्या है जी, कि जो सेट जिसको आप लेके चलें ई, जिसको आप मेजरेबल क्लेम कर रहे हैं, इसका मेजर हो सकता है ग्रेटर देन 0 हो। अगर ग्रेटर देन 0 हो तो यहाँ पे आपके पास मेजर ऑफ ई फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा जो सम लिया जाएगा, और वो क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 6n नॉट विच इज़ अगेन जो है पॉसिबल नहीं है। तो हैंस आपका सेट ई जो है वो मेजरेबल ही नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट जो है आपके पास रिमार्क्स हैं, उनको देख लें। 5.1 सबसे पहले ये है कि एवरी सेट ऑफ पॉजिटिव मेजर इन आर कंटेन्स एटलीस्ट 1 नॉन मेजरेबल सेट। अभी प्रूव किया है आपने, ठीक है जी, कि अगर सेट जो है उसका मेजर जो है वो पॉजिटिव है तो उसके अंदर एक नॉन मेजरेबल सेट जो है वो लाजमी होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है एवरी सबसेट ऑफ अ मेजरेबल सेट नीड नॉट टू बी मेजरेबल, ठीक है जी। जैसे आपने कैंटर सेट के अंदर एक पी सेट बना दिया था, लेकिन ये रिजल्ट अलग से आपने प्रूव किया हुआ है कि अगर किसी सेट का मेजर 0 हो, लिबैग मेजर, देन ईच सबसेट ऑफ ए इज मेजरेबल। तो ये भी आप पढ़ चुके हैं, इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो है एवरी मेजरेबल सबसेट ऑफ अ नॉन मेजरेबल सेट पी, कि अगर आपके पास नॉन मेजरेबल सेट पी है तो उसका हर मेजरेबल सबसेट जो है उसका मेजर 0 होगा। ये भी आपने शायद 5.6 में शायद प्रूव किया हो मेरे ख्याल में, 5.5 में शायद। तो इसको देख लीजिएगा, आज हमने लेक्चर उसी से शुरू किया था कि अगर आपके पास जो है कोई मेजरेबल सबसेट ई है इस नॉन मेजरेबल सेट पी का, तो ई का मेजर जो है वो 0 होगा, ठीक है जी। तो इसको आपने याद रखना है। ओके जी, फोर्थ रिमार्क, द कम्प्लीमेंट ऑफ अ नॉन मेजरेबल सेट इज़ नॉन मेजरेबल। रीज़न क्या है कि अगर आपके पास मेजरेबिलिटी ली जाएगी तो कम्प्लीमेंट से वापस उसी पे कम्प्लीमेंट पे आ जाएंगे, तो वो भी अगर इंटरसेक्शन जो है आपके पास कम्प्लीमेंट ऑफ अ नॉन मेजरेबल सेट मेजरेबल है तो वापस उसका कम्प्लीमेंट जो है वो भी मेजरेबल होना चाहिए जो कि नॉन मेजरेबल है, ठीक है जी, सही है। तो इस वजह से अगर आपके पास कोई नॉन मेजरेबल सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो भी नॉन मेजरेबल होगा। यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉन मेजरेबल सेट्स नीड नॉट टू बी नॉन मेजरेबल, ठीक है जी। पी और उसका कॉम्प्लीमेंट, पी नॉन मेजरेबल था, कॉम्प्लीमेंट गारंटीड है कि नॉन मेजरेबल होगा। यूनियन का आ गया ये सेट जो कि मेजरेबल है, इंटरसेक्शन क्या आ गया एम्प्टी सेट जो कि मेजरेबल है। ओके जी, नेक्स्ट जो है लास्ट रिमार्क, द आउटर मेजर ऑफ अ नॉन मेजरेबल सेट पी is always positive, otherwise
हाँ जी, जो आपके पास नॉन मेजरेबल सेट पी है उसका आउटर मेजर जो है वो जो है पॉजिटिव होगा। अदरवाइज जो आउटर मेजर ऑफ पी इज इक्वल टू ज़ीरो अगर आपके पास हो जाए वुड गिव यू दैट पी इज़ अ मेजरेबल सेट, तो फिर आपके पास प्रीवियस रिजल्ट जो है वो आपको ये गारंटी करता है, आपने वो एक रिजल्ट प्रूव किया हुआ है कि एवरी सेट हुज लिबैग मेजरेबल लिबैग आउटर मेजर इज ज़ीरो इज़ मेजरेबल, तो उस रिजल्ट की वजह से वो मेजरेबल हो जाएगा। इसलिए जो भी नॉन मेजरेबल सेट पी जो आपने प्रूव किया है तो उसका मेजर हमेशा जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना, इसको पढ़िएगा, समझिएगा, रिजल्ट्स जो हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। प्रीवियस जो रिजल्ट्स हैं उनका भी इसमें रेफरेंस है, उनको भी देख लीजिएगा। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी। अल्लाह हाफिज़।